प्रतिदिन श्री रामचरितमानस से उसी भक्ति की महिमा आप लोगों को सुना रहा हूं। बढ़िया से इस विषय को सुनिएगा। भक्ति भक्ति तो वर्षों से हो ही रही है, लेकिन बढ़िया से इस विषय को सुनिएगा। बहुत रहस्यात्मक विषय है। भगवान श्री राम ने कागभूषुंड जी से कहा, कागभूषुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमा दीक्षित अपरिधि मोक्ष सकल सुखानी। किस समय यह मांगने के लिए कहे? भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राकट्य हुआ है। नीलगिरी पहाड़ पर कागभूषुंड जी महाराज रहते हैं। वहीं से जान गए कि भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ है। कितना ज्ञान था कागभूषुंड जी में, वहीं से जान गए। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ है, गिरी सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत से भी उत्तर दिशा में नीलगिरी पहाड़, वहां कागभूषुंड जी महाराज रहते हैं। और वहीं से जान गए कि राम का अवतार हुआ है अयोध्या में। और भगवान राम उनके इष्ट देव थे। भगवान राम की लीला देखने के लिए नीलगिरी पहाड़ पर से कागभूषुंड जी महाराज अयोध्या आए। कौवा का रूप है, अथवा कौवा का रूप बना करके आए। परमात्म ज्ञान से हीन जीव को ही कौवा कहते हैं। अज्ञान अंधकार से आवृत जीव को ही कौवा कहते हैं। काग का रूप बनाकर कागभूषुंड जी महाराज अयोध्या आए। राजा दशरथ के आंगन में उतरे। उस वक्त भगवान श्री राम आंगन में बाल लीला कर रहे थे। बहुत छोटी सी उम्र है, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, हाथ में मालपुआ है। एक बार अपना खाते हैं और एक बार कागभूषुंड जी की तरफ भी फेंक देते हैं। कागभूषुंड जी महाराज भी खाते हैं। जब खाने लग जाते हैं तब भगवान कागभूषुंड जी महाराज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो कागभूषुंड जी महाराज उड़ जाते हैं। उड़ने पर भगवान रोने लगते हैं। जब भगवान रोने लगते हैं तब नीचे उतर आते तो मालपुआ भगवान दिखलाते हैं। खाने के लिए सामने आते तो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते तो भगवान के सामने से उड़ जाते। यही लीला चल रही है आंगन में। इस लीला को देखते देखते कागभूषुंड जी के मन में हुआ, इतनी दूर से हम चलकर आए कि भगवान का अवतार हो गया है अयोध्या में। भगवान का तो एक भी लक्षण इनमें दिखलाई नहीं दे रहा है। जो भगवान एक कौवा को नहीं पकड़ सके, वो भगवान हमारे जीवन में यदि काल आएंगे, मौत आएगी, तो उसे कैसे पकड़ेंगे? एक कौवा को जो नहीं पकड़ सकते हैं, इतनी भी ताकत जिनमें नहीं, वो भगवान कैसे? फिर भगवान तो आनंद की मूर्ति है, उनमें तो कभी दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये रोते भी हैं। रोते हुए मैं देख रहा हूं। भगवान अनंत हैं, अखंड हैं, अचल हैं, अविचल हैं, और इनको चलते फिरते हुए भी मैं देखता हूं। भगवान को अपार बताया गया है, असीम बताया गया है। यहां तो मैं देख रहा हूं, ये भगवान तो 1.5 फुट के हैं। छोटा सा शरीर भगवान का। भगवान का तो लक्षण इनमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए भगवान कैसे भक्त की परीक्षा लेते हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चर, सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगवान जब सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मनुष्य बनते हैं तो ऐसा मनुष्य बनते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है ये भगवान है।
ऐसा ही खेल भगवान ने किया और काकभूषण जी महाराज भ्रमित हो गए। इनमें तो भगवान का कोई लक्ष्य नहीं, हम तो बुरे फंस गए, हम तो इतनी दूर से चलकर आए थे भगवान का दर्शन करेंगे, लीला देखेंगे, ये तो रो रहे हैं, इनकी देह की लंबाई चौड़ाई भी दिख रही है और ये मुझे भी नहीं पकड़ पाते हैं, ये इधर से उधर जाते भी हैं, ये तो विचलित स्वयं है, ये अचल तो है नहीं, भगवान का एक भी लक्षण नहीं। एक बार भगवान यह सब भीतर की बात जानकर काकभूषण जी के महाराज में अब यह सब हो रहा है, तो मालपुआ दिखाए, ले जाओ। काकभूषण जी महाराज भगवान के हाथ से मालपुआ लेने के लिए आगे बढ़े तो भगवान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, जैसे हाथ बढ़ाए कि काकभूषण जी महाराज उड़ गए। जब काकभूषण जी महाराज उड़ गए तो भगवान का हाथ पीछे पीछे जा रहा है। उनके मन में जो हुआ था कि यही भगवान है, भगवान तो असीम है, अपार हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, ये तो प्रत्यक्ष में 1.5 फुट के नजर आ रहे हैं, ये भगवान नहीं, हम तो बुरे फंस गए। भगवान अंतर्यामी सब जान गए, इनके मन में ऐसा हो रहा है। अब देखो ये 1.5 फुट का भगवान कैसा है। आगे आगे काकभूषण, पीछे पीछे भगवान का हाथ पकड़ने के लिए जा रहा है। इस धरती पर जहां तक जा सकता था वहां तक काकभूषण जी गए, फिर वहां से चले गए स्वर्ग, वैकुंठ चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मांड के 7 खंड हैं, 7 आवरण हैं, एक एक करके 7 आवरणों को पार कर गए। इतनी पहुंच थी काकभूषण जी महाराज की, और भगवान का हाथ पीछे पीछे। अब जहां जाए भगवान का हाथ पीछे पीछे। किसी भी तरह से निराकार स्वरूप को नहीं जान पाए थे, साकार का तो दर्शन हो ही गया था। भगवान के साकार रूप का भी भक्त को दर्शन हो जाए तो उस भक्त से भगवान को इतना प्रेम हो जाता है, वह भक्त दुनिया में कहीं भी रहे, उस भक्त को सहारा देने के लिए भगवान का हाथ सदैव उनके पीछे होता है। सब जगह जो हाथ है भगवान ने दिखला दिया। काकभूषण तुम यह मत समझो कि हमारा साकार विग्रह 1.5 फुट का है तो हम इस शरीर से भक्त की रक्षा नहीं कर सकते। अमेरिका में भक्त रहे, इंग्लैंड में भक्त रहे, रूस में भक्त रहे, जापान में भक्त रहे, सृष्टि के कहीं भी भक्त रहे, देखने में तो हाथ हमारा बहुत छोटा है, लेकिन इस हाथ को बढ़ाने की भी तो ताकत हमारे में है। जिन्होंने समुद्र में कई कई मील के जानवर को बना रखा है, जिन्होंने इतना बड़ा संसार को बना रखा है, उस ब्रह्म में अपने हाथ को बड़ा बनाने की ताकत नहीं है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है। जिन्होंने अपने को निराकार से साकार बना लिया है, उस ब्रह्म में उतनी ही ताकत है। निराकार में जो ताकत है वही ताकत साकार में है, साकार में जो ताकत है वही ताकत निराकार में है, क्योंकि दोनों तो उन्हीं का रूप है। 2 भाव ब्राह्मणों रूपे मूर्तंग चा था, मैत्रायण उपनिषद में लिखा हुआ है। ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त रूप साकार है, अमूर्त निराकार है, दोनों एक का ही रूप है, इसीलिए दोनों में एक ही ताकत है। भगवान का हाथ पीछे पीछे जा रहा है। इस हॉल में बैठे बैठे भी हमारे कोई कोई भक्त मोबाइल बजा लेते हैं, बेटे से पूछ लेते हैं घर में ठीक ठाक है, भाई से पूछते हैं घर का काम ठीक ठाक चल रहा है। कहां से कहां चलकर अमरकंटक पहुंच गए, तो भी जीवन में निश्चिंतता नहीं है।
संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंता हूं मम चिंते का हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। सच्चे सत्संगी का यह लक्षण है। हम तो कभी कभी कहते हैं वह सत्संगी 3 नंबर का है जो अकेले बैठकर सत्संग करता है, वह सत्संगी 2 नंबर का है जो अपने बेटे के साथ बैठ करके सत्संग करता है, और वह सत्संगी 1 नंबर का है जो पोता को भी साथ में लेकर सत्संग करता है। पूरा परिवार के साथ यही है, ठाठ ठठ सत्संग करे। यहां आकर के घर का हाल समाचार पूछते रहते हैं, रोज फोन कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, मोबाइल पहले ही सीज करेंगे। ये बहुत बड़ा आफत है साधक के लिए, निश्चिंत होने नहीं देता है। उपनिषद ग्रंथ कहता है निश्चिंतो योग उच्यते, निश्चिंत होने पर ही योग हो सकता है, मन में चिंता रखकर योग नहीं हो सकता। औरंगजेब का भाई था दारा सिखो, शास्त्रीय ज्ञान उनको बहुत था, अरबी फारसी का तो ज्ञान था ही। उन्होंने एक उपनिषद लिखा, उस उपनिषद का नाम था इल्लो उपनिषद। उसमें अरबी फारसी उर्दू संस्कृत सब मिला जुला है। मैंने एक बार देखा उसको, आप लोगों के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ था, हेज फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेना सर्व कार्यम फतेह भवेत। ऐ संसार के लोगों, फिकर मत कर्तव्यम, चिंता मत करो। यदि चिंता ही करते हो तो कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा का चिंतन करो, खुदा की याद करो, संसार का चिंतन नहीं करो। संसार के चिंतन करने से चिंता उत्पन्न होती है, और परमात्मा का चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है। कर्तव्यम जिक्रे खुदा, और परमात्मा का चिंतन करोगे तो क्या होगा, खुदा ताला प्रसादेना, परमात्मा की कृपा से सर्व कार्यम फतेह भवेत, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। जिस परमात्मा में सारी सृष्टि को चलाने की ताकत है, चला ही रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए सब लोग यहां आए हुए हैं। जिस परमात्मा में सारी सृष्टि को चलाने की ताकत है, चोर के घर को भी चला रहे हैं, डाका डालने वाले के घर को भी चला रहे हैं, सबके घर को चला रहे हैं। वो अमरकंटक में आए हुए अपने भक्त के फैक्ट्री को नहीं चला पाएंगे, वे यहां आए हुए भक्तों के घर परिवार को नहीं चला पाएंगे। इतना भरोसा नहीं है तो यहां आना व्यर्थ है। बिल्कुल मोबाइल को बंद रखो। कम से कम 50,000 लोग हमसे दीक्षित होंगे और 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं। लोग मेरे से कहते हैं महाराज आप विदेश नहीं गए, विदेश के लोग यहीं हैं तो हम काहे के लिए विदेश जाएंगे। विदेश तो यहीं आ रहे हैं, जिनके पास विदेश के लोग नहीं आते हैं उनको जाना पड़ता है विदेश। यहां तो सब आते हैं, और हम कह भी देते हैं, लोग बहुत चौड़े होकर के चलते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं। मेरे से भी लोग कहते हैं आप विदेश नहीं गए, हम काहे के लिए विदेश जाएंगे। सब झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं हम विदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं हम तो विदेश में ही हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं सब विदेश में ही हैं। कबीर साहब की वाणी में, विदेशी कर ले आपने बेरा, हम लोग विदेशी हैं, वहीं रहो। विदेशी कर ले आप निवेरा, विदेशी शुद्धिकर अपना देश। और हमारे गुरुदेव के वचन में, जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु हिवा नहीं।
ये प्रदेश है, ये अपना देश नहीं है। अपना देश यही है जहां अभी हम हैं। हम लोग तो गुलाम बन करके यहां रह रहे हैं, इंद्रियों के गुलाम, विकारों के गुलाम, तीनों गुणों के गुलाम, माया के गुलाम, शरीर के गुलाम, स्त्री के गुलाम, पुरुष के गुलाम, भाई के गुलाम, राजा के गुलाम, प्रजा के गुलाम। इतनी गुलामी अपने देश में होती है। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। अपना देश में कोई क्लेश नहीं। हमारे गुरुदेव कहते, छूटे दुख को देश गुरु गम पाए कहे। हमारा देश तो वह है जहां कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं। छूटे दुख को देश, वह हमारा देश है। सब लोग विदेश में, हम कैसे अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता लिख दें? हम तो विदेश में ही हैं, अपने राज्य से बहुत दूर निकल गए हैं, अपने देश से बहुत दूर निकल गए हैं। जिनको इतना अध्यात्म का बोध नहीं, वही सब यह सब करते हैं। हम इस देश में जाते हैं, उस देश में जाते हैं। हम तो विदेश में ही हैं, परदेश में ही हैं, पता नहीं कब तक अपना देश में जाएंगे। यहां कुछ भी नहीं चलता है, हमारा कोई बस नहीं है। पूर्ण रूपेण हम लोग परतंत्र हो गए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। परमात्मा की भक्ति जब जीवन में उतरती है, तब जीवन में स्वतंत्रता आती है। हम यहां हैं, चिंता नहीं करें, चिंतन करें। मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। जो परमात्मा सारे संसार को चला रहे हैं, उन परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं। सब कुछ हमारा चलेगा। जिनका भजन चलेगा उनका सब कुछ चलेगा। जिनका भजन नहीं चलेगा उसका कुछ भी नहीं चलेगा, सब ठप हो जाएगा। हम 6 महीने से अधिक रहते हैं गंगोत्री के पास। कितना बड़ा निर्माण का कार्य हरिद्वार में चल रहा है, देखने के लिए नहीं आए। यहां जब आए देखते हैं चारों मंजिल बनकर के तैयार है, 6 महीने के अंदर बनकर तैयार है। कोई टेंशन नहीं। काकभूषण जी महाराज के पीछे पीछे जो हाथ चल रहा है, इसके पीछे रहस्य है। जिस भक्त ने भगवान का दर्शन कर लिया, उस भक्त के पीछे भगवान का वरद हस्त हो गया। वह कहीं भी रहे, पाताल में चला जाएगा। या हमारे कंटक की बात करते हैं, वह पाताल में रहेगा तो भी उनको सुख मिलेगा। सृष्टि के कहीं भी किनारे में रहेगा तो भी उनको सुख मिलेगा। जिनके पीछे भगवान का हाथ है वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। विश्वास जिनको नहीं है वही यहां दुखी है। सब जगह भगवान का हाथ। काकभूषण जी महाराज बड़े भयभीत हुए। अरे, हमने तो सोचा था कि भगवान 1.5 फुट के हैं, लेकिन उनका हाथ तो कहां से कहां है। अब क्या करें? काकभूषण जी महाराज वापस आए। अयोध्या पहुंचे और महाराज दशरथ के आंगन में उतरे। भगवान उसी मुद्रा में हाथ में मालपुआ लेकर के आंगन में खेल रहे हैं। काकभूषण जी महाराज को मालपुआ के लिए बुला रहे हैं। अब तो डर के मारे सामने नहीं जाते कि जिस हाथ में मालपुआ है वह हाथ बड़ा विचित्र है, फिर ना कहीं पकड़ ले।
अब डर के मारे भगवान के सामने थर थर कांप रहा है। उसी समय भगवान जोर से हंसे, हंसते हुए जोर से श्वास लिए, और इतनी जोर से श्वास लिए कि काकभूषण जी महाराज को श्वास के माध्यम से खींचकर अपने अंदर ले आए। भगवान दिखलाना चाहते हैं, यह तो तूने बाहर का खेला देखा है, अब हमारे भीतर का खेल देखो। हमारे से बाहर क्या है? हम बाहर में भी सब जगह हैं और हम भीतर से भी सब जगह हैं। भीतर अर्थात निर्गुण, बाहर अर्थात सगुण। जो भक्त भगवान के सगुण रूप का दर्शन कर लेता है, भगवान उसी भक्त को अपने निर्गुण रूप का दर्शन कराते हैं। सगुण की आराधना के बगैर, सगुण का दर्शन के बगैर निर्गुण का दर्शन नहीं हो सकता। ये अंदर ले आए। अब चलो साकार से निराकार की ओर। अब अंदर में देख रहे हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड को देख लिए। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, सब करोड़ों करोड़ों देख रहे हैं। उसी क्रम में काकभूषण जी महाराज ने नीलगिरी पहाड़ को भी देखा, उस पहाड़ पर अपनी कुटिया को भी देखा, और भगवान के अंदर में ही अयोध्या को देखा। अयोध्या में राजा दशरथ कौशल्या को देखा, महाराज दशरथ के आंगन को भी देखा। उस आंगन में भगवान मालपुआ खा रहे हैं, वह भी देख रहे हैं। भीतर में भी वह सब दृश्य देख रहे हैं। बाहर भीतर एके जान हो, यह गुरु ज्ञान बताई। भीतर में सब कुछ देख रहे हैं। जब भीतर का सब कुछ देख लिए, तब भगवान ने सोचा अब तो इस भक्त को अंदर बाहर का ज्ञान हो ही गया है, अब ज्ञान में परिपूर्ण हो गया है। अब जोर से श्वास छोड़ते हैं तो श्वास के माध्यम से बाहर निकले। अब भ्रम दूर हो गया। भीतर का ज्ञान होने के बाद भ्रम दूर हो जाता है। अब भ्रम दूर हो गया। अब नहीं मन में है कि ये भगवान नहीं है, ये 1.5 फुट के हैं, देखने में कुछ है, करामात कुछ है। अब पक्का हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद काकभूषण जी महाराज भगवान के सामने, और भगवान काकभूषण जी से उसी वक्त बोले हैं, काकभूषण जी मांगो वर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमा दिक सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख खान। हे काकभूषण, मेरे से वरदान मांगो, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं। आप तीर्थ कर लेंगे तो भगवान जरूर खुश होंगे, दान करेंगे भगवान खुश होंगे, सत्कर्म कोई करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। जो अंदर और बाहर दोनों तरह से भगवान को जान लेते हैं, उनके ऊपर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। खुश होना कुछ और बात है, प्रसन्न होना कुछ और बात है। प्रसन्नता के साथ अति विशेषण लगा हुआ है। जो भगवान को तत्वतः जान लेते हैं, भगवान उनसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न मोहि अणिमा दिक सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख खान। मैं अति प्रसन्न हूं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराकामी सिद्ध वसिद्ध, ये 8 सिद्धियां हैं। आज तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे से हम मांग लो। मैं तो कहता हूं, कहने के लिए तो 8 सिद्धि की चर्चा बड़ी होती है, लेकिन 8 सिद्धि कोई सामान्य चीज नहीं है। 8 सिद्धि में से एक भी सिद्धि अभी किसी को हो जाए तो सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। एक सिद्धि। सिद्धि के 8 अंग है। पहला ही अंग है अणिमा। अणिमा का अर्थ छोटा से छोटा बन जाना। इतना छोटा कि देखते देखते गायब हो गए, दिखेगा नहीं, इतना छोटा। अभी मैं यहां मंच पर बैठा हुआ हूं और आपके देखते देखते ही यदि मैं गायब हो जाऊं, इतना छोटा हो जाऊं कि आप देख भी नहीं सकें, तो पूरा मीडिया वाले यहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो मीडिया वाले पहुंचेंगे, बड़ा विचित्र महात्मा है, अभी प्रवचन दे रहा था, अभी कहां चला गया। सारे पत्रकार पहुंच जाएंगे, कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। भारत के सारे लीडर आशीर्वाद मांगने के लिए यहीं पहुंच जाएंगे। सारी दुनिया के लोग। एक सिद्धि में यह ताकत है, यदि उस सिद्धि का प्रयोग हो जाए सारी दुनिया को एक तरफ कर देगा।
लोग सिद्धि की बात बोलते हैं, हमारे महाराज जी में अष्ट सिद्धि है, आठों सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। एक महात्मा हवाई जहाज पर कूद रहे थे, हमने हवाई जहाज के लैंड होने पर भी अपने को बचा लिए, हम मरे नहीं और जहाज को भी कुछ नहीं होने दिए। बड़ा भारी प्रचार प्रसार हुआ था और उनके भक्त बड़े चौड़े होकर के कूद रहे थे। आज वो महाराज जी भीतर में हैं तो उनके भगत लोग जंतर मंतर पर उनको बाहर निकालने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। ये बड़ी रिद्धि सिद्धि थी तो जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्यों नहीं निकलते हैं? ये भगत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराज को बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये भक्त महाराज को बाहर निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े लीडरों से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बिहार प्रांत में ही एक बहुत बड़े संत हुए गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज, नेपाल के राजा ने उनको कारागार में बंद कर दिए थे। उनसे पूछा गया था क्या आपका नाम है? तो मेरा नाम हाथीराम है। क्या खाते हैं? जो हाथी खाता है वही खाते हैं। अरे बंद करो कारागार में इनको, और जो हाथी खाता है वही सब भर दो। बरगद की डार, पीपल की डार, सब केले के थंब भर दिए कारागार में और लक्ष्मीनाथ परमहंस को भीतर घुसा दिए। जब भीतर घुसा रहे थे साथ के सेवकगण रोने लगे, बाबा आपके बिना कैसे रहेंगे, बाबा आपके बिना कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा था, अरे सरबा, ये मूर्ख राजा हवा को कैद करना चाहता है, जाओ जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से जाओ, हम आगे मिल जाएंगे। तुम जाओ आराम से, कीर्तन भजन करते हुए जाओ। सब कीर्तन भजन करते हुए चले जा रहे हैं और लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज सारी डार को, सारे थंब को लीद बना दिए और आकाश मार्ग से जेल से बाहर निकल गए। उसी रास्ते में कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कीर्तन करते हुए सेवकगण जो जा रहे थे देखते हैं सामने बाबा जी बैठे हुए। अरे बाबा वहां बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, दौड़ पड़े दर्शन के लिए। ये है सिद्ध संत, सिद्ध संत का यह लक्षण है। निकल गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, एक बार जाकर महात्मा को देखो किस हालत में है। जाकर के देखा कि महात्मा तो है ही नहीं, कहाँ चले गए। घुड़सवार को भेजा कि पता लगाओ किधर गए। बहुत दूर गए तो देखते हैं पेड़ के नीचे। कहा था बुला करके लाओ उनको। बाबा जी ने कहा गया था उसका कल्याण करने के लिए, लेकिन उनके भाग्य में कल्याण होना नहीं लिखा हुआ था। अब तो अपनी मौज जब होगी तब कभी जाऊंगा, अब वापस नहीं। अभी तो मैं स्वतः उनका कल्याण करने के लिए गया था, लेकिन अब तो जब फिर वह मौज आएगी तभी जाना होगा। देखिए सिद्धि इसको कहते हैं। आज है कोई ऐसा जेल में सड़ रहे हैं तो भी उनके अनुयायी इतने पक्के हैं जितने पक्के हम लोग नहीं है। हमारे गुरुदेव, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। स्वयं जेल से छुटे हुए हैं, सारे संसार को जेल से छुड़ाने की ताकत रखते हैं। हमारे अंदर भी उतनी श्रद्धा नहीं जितनी श्रद्धा की उन जेल वाले गुरु के चेलों में है। उस रास्ते से गुजरते हैं तो गाड़ी खड़ी करके जेल की दीवार में माथा 4-5 बार मारते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इतनी श्रद्धा आज भी है। कुंभ के मेले में करोड़ों पत्रिका बांट रहे हैं, क्या क्या बांट रहे हैं, अभी भी इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है उन लोगों के अंदर में। तो सिद्ध संत ऐसे होते हैं। हवा में एक सिद्धि का प्रयोग, अणिमा सिद्धि। एक बार जहां वे रहते थे जिस गांव में, उस गांव में बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। उन पहलवानों में बड़ा अभिमान था, हम इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े पहलवान। रास्ते में बाबा जी बैठे हुए हैं, उन अहंकारी पहलवानों को देखा। बाबा जी ने कहा, अरे बैठे बैठे मेरा पैर अकड़ गया, थोड़ा सा उठा दो, हमें खड़ा कर दो उठा करके। तो सबसे बड़ा पहलवान ने छोटे से कहा, अरे बाबा जी को उठा दो, हाथ पकड़े उठा दो।
छोटा पहलवान उठाने लगा तो बाबा जी को उठा ही नहीं पाया। तब 2 लगे, 3 लगे, सब मिल गए, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं उठा पाए। यह क्या है? ये गरिमा सिद्धि है, भारी से भारी हो जाना। जब सबका अभिमान चूर हो गया तब एक छोटे बच्चे से कहा, अरे तुम उठाओ तो। ये बुढ़े पहलवान सब हार गए, हम कैसे उठाएंगे? उठाओ सही। जैसे हाथ लगाया वैसे उठकर खड़े हो गए। जिसको सारे पहलवान मिलकर के नहीं उठा पाए, उनको एक छोटा सा बालक उठा दिया। कैसे उठ गए? कैसे इतने हल्के हो गए? यही है लघिमा सिद्धि, हल्का से हल्का हो जाना। लक्ष्मण जी में भी सारी सिद्धियां थी। मेघनाथ शतकोटि सम जोधा रहे उठाए। मेघनाथ के ऐसे करोड़ों योद्धा एक साथ मिलकर के लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनको उठाने लगे तो नहीं उठा पाए। ये लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, एक एक सिद्धि। भगवान श्री राम ने कहा, कागभूषण आज मैं तुमको 8 सिद्धि देता हूं, ले लो। फिर नवनिधि है, उसके बाद 4 प्रकार के मोक्ष हैं, सब ले लो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण दे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। संशय मत करना कि नहीं दे पाएंगे, जो जो मांगोगे सो सब दे दूंगा। मांगो क्या चाहते हो। बहुत प्रलोभन दिया है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी काकभूषण जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। जो अष्ट सिद्धि को ठुकरा सकते हैं, 4 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा सकते हैं, नवनिधि को ठुकरा सकते हैं, ज्ञान को ठुकरा सकते हैं, वैराग्य को ठुकरा सकते हैं, विवेक को ठुकरा सकते हैं, और भी मुनियों के लिए जितने सुखमय गुण होते हैं सबको ठुकरा सकते हैं, जो समग्र संसार के सब कुछ को ठुकरा सकते हैं, उसी को परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। इतना सब कुछ ठुकराने के बाद परमात्मा की भक्ति हासिल होती है। यह है भक्ति की महिमा। कल मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। वह भक्ति कैसी है जो इतना सब कुछ ठुकराने के बाद हासिल होती है। हासिल हो जाने के बाद फिर बाकी क्या रहता है वह सब भी सुनिएगा।